विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है। लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। तो हेलो एवरीवन, दिस इज विनय प्रताप सिंह। नाउ वेलकम टू ससा क्लासेस। आज हमारा चैप्टर क्या है बेटा? चैप्टर आपका आज का है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें आज एक टॉपिक आपका रहेगा तो वो रहेगा आपका मोनेरा। क्या रहेगा टॉपिक आपका? तो वो रहेगा मोनेरा। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले शुरुआत हम करेंगे कहाँ से बेटा? तो वो करेंगे, चैप्टर आपका है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो कि आपका क्या है बेटा? जो कि आपका क्लास 11th एनसीईआरटी जो है आपकी, उसका आपका सेकंड चैप्टर है। कौन चैप्टर बेटा आपका है? तो ये आपका क्लास 11th के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जैसे हम बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं बेटा जी आपको? जैसे हम बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं हमें, ठीक है ना? और जैसे हम हिंदी में बोलते हैं जीव जगत का वर्गीकरण। क्या बोलेंगे बेटा इसे हिंदी में? तो इसे हिंदी बोलेंगे जीव जगत का वर्गीकरण। तो सबसे पहले सवाल आता है कि ऐसा क्या हुआ होगा कि जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने मतलब कि क्लासिफिकेशन किया, है ना? सिंपल सी बात है, बिना मतलब के तो कोई काम होता नहीं इस दुनिया में। तो कुछ तो वजह रही होगी कि हमारा क्लासिफिकेशन हुआ, यानी कि आपका वर्गीकरण हुआ आपका। तो सबसे पहले हम बता दें आपको कि ऐसा हुआ क्यों। ऐसा इसलिए हुआ कि आप भी जानते हो कि इस दुनिया में बहुत सारी क्या है बेटा जी? बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं। क्या है बेटा आपके? तो इस दुनिया में बहुत सारे क्या है बेटा आपके? ऑर्गेनिज्म हैं, है ना? भिन्न भिन्न प्रकार के अलग अलग प्राणी रहते हैं इस दुनिया में। तो हर प्राणी को हम कैसे समझ पाए, याद रख पाए, उसमें क्या काबिलियत है ना? तो उसके लिए हमने किया क्लासिफिकेशन। क्या किया बेटा जी हमने? तो उसके लिए हमने किया क्लासिफिकेशन, यानी कि आपका वर्गीकरण किया आपका, ठीक है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत आपको हुई हो तो बताइए आप लोग। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, इस बात की हम आपको गारंटी लेते हैं, क्योंकि अभी तक तुम कुछ पढ़ाया नहीं आपको। तो देखिए, सबसे पहले आपके वैज्ञानिक थे। ये कौन से वैज्ञानिक बेटा? पहचानिए इनको। तो ये हैं आपके अरिस्टोटल। कौन है बेटा जी आपके? तो ये वैज्ञानिक आपके हैं अरिस्टोटल, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अरस्तु। क्या बोलते हैं इसे बेटा हिंदी में? तो इसे हिंदी में बोलते हैं अरस्तु के नाम से जानते हैं हमने, ठीक है ना? अब देखिए, इन्होंने क्या दिया? इन्होंने बोला कि इस दुनिया में क्या बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। किसकी बेस है बेटा? जो उनको दिख रहे हैं, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। मॉर्फो मतलब होता है कि जो चीज आपको दिख रही हो अपनी आंखों से। ऐसा नहीं कि हम मतलब कि अपना माइक्रोस्कोप लेके जा रहे हो उसको देख रहे हो, ऐसा नहीं था। सिर्फ और सिर्फ किसके बेस पर, किसके ब्याह पर? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के ब्याह पर क्या किया था उन्होंने? दिया था क्या बेटा? तो उन्होंने देखा था प्लांट्स और एनिमल्स। क्या देखे थे उन्होंने? तो उन्होंने देखे थे आपके प्लांट्स और एनिमल देखे थे उन्होंने, है ना? प्लांट्स एंड एनिमल जो मूव कर पा रहे हैं, जो चल फिर पा रहे हैं, उन्हें हमने बोल दिया एनिमल। और जो नहीं चल पा रहा तो उन्होंने बोल दिया था प्लांट्स। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये बोलना था अरस्तु का। अब इन्होंने क्या किया? जो प्लांट्स आपके हैं, कौन है बेटा आपके? जो आपके प्लांट्स हैं, इन्होंने क्या बोला? जो प्लांट्स हैं उनकी मतलब जो हाइट के हिसाब से उन्होंने क्या किया? उन्होंने दिया 3 प्रकार में। कौन कौन सा था इनका? तो इनका एक था बेटा कौन सा? तो एक था आपका हर्ब, हर्ब, श्रब एंड आपका ट्री। ये उन्होंने 3 प्रकार दिए थे। किस उन्होंने दिए थे? तो ये दिए थे अरिस्टोटल ने। किसके ब्याह पर? हाइट के हिसाब से उन्होंने दिए थे, ठीक है ना? उसी प्रकार से जो एनिमल थे, कौन थे बेटा? जो आपके एनिमल थे, उन्होंने क्या बोला था कि जिनके पास क्या है बेटा? जिनके पास रेड ब्लड है, यानी कि लाल खून है। क्या बोला था इन्होंने बेटा? इन्होंने बोला था कि जिनके पास में लाल खून है ना? जिसके पास में रेड ब्लड प्रेजेंट है, उन्होंने मतलब एक ग्रुप रखा था, और जिसके पास नहीं प्रेजेंट है उन्होंने उसे दूसरे ग्रुप में रखा था, ठीक है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत? देखिए, कुछ चीजें होती हैं जो मतलब आपके काम की होती है, मतलब हम बता देते हैं। देखिए, जिनको मतलब कि जिनके पास क्या है, जिनके पास होता है क्या, एक टर्म है आपका
जिसे हम बोलते हैं एनीमिया। क्या बोलते हैं बेटा? तो जिसे हम बोलते हैं एनीमिया बोलते हैं। तो एनीमिया क्या होता है आपका? एनीमिया मतलब होता है विद रेड ब्लड, यानी कि उनका खून होगा वो कैसा होगा बेटा? लाल होगा, है ना। जैसे आपके होते हैं, जो आपके होते हैं वर्टिब्रेट्स। कौन होते हैं बेटा? तो जो आपके वर्टिब्रेटा होते हैं आपके, वो किस में आते हैं? वो आते हैं आपके एनीमिया में, ठीक है ना। उसी प्रकार से जिनके पास लाल खून नहीं है उन्हें हम क्या बोलेंगे? उन्हें हम बोलेंगे एनीमिया। तो उन्हें हम बोलेंगे एनीमिया, यानी कि विदाउट विदाउट रेड ब्लड, यानी कि उनका ब्लड वो कैसा है बेटा? तो वो उनका ब्लड ब्लड लाल नहीं है। और वो होते कौन आपके? तो वो जनरली होते हैं आपके इन वर्टिब्रेट्स होते हैं आपके। कौन होते हैं बेटा आपके? तो वो होते हैं आपके इन वर्टिब्रेट्स होते हैं आपके, ठीक है ना। तो ये बताइए पहले, तो ये आपको समझ में आया कि ये किसने दिया था? ये दिया था आपके किसने? तो ये दिया था आपके जो वैज्ञानिक अरिस्टोटल ने। क्या बोला था? ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स के ऊपर हर्बस श्रब्स एंड राइज बाय प्रेजेंट एंड नहीं। देखिए हिंदी में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? तो यहाँ पर लिखा हुआ देखिए आप फटाफट देख पा रहे हैं यहाँ पर कि सभ्यता के प्रारंभ से ही मानव ने सजीव प्राणियों के वर्गीकरण के अनेक प्रयास किए, ठीक है ना। जैसे जैसे सभ्यता आपकी आगे बढ़ी, जो मानव था उसने जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, सजीव प्राणी थे, उनका मतलब क्या करना? क्लासिफिकेशन करना का प्रयास किया। वर्गीकरण के ये प्रयास वैज्ञानिक मानदंडों की जगह सहज बुद्धि पर आधारित हमारे भोजन, वस्त्र एवं आवास जैसी सामान्य उपयोगिताओं के क्या थे? वस्तुओं के उपयोग की आवश्यकताओं पर आधारित थे, है ना। तो मतलब जो घर पे रहेंगे वो वैसे होंगे, जो घर के बाहर रहेंगे वो वैसे होंगे, है ना। इन प्रयासों में जीवों के वर्गीकरण के वैज्ञानिक मानदंडों का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो वो किया था अरिस्टोटल ने। किसने किया था बेटा? तो वो किया था आपके अरिस्टो ने किया था, है ना, ने किया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने पादकों को सरल आकारिक लक्षणों के आधार पर, कौन से आपके प्लांट्स होते हैं, क्या किया? वृक्ष, झाड़ी और शाख। क्या बोला गया बेटा उन्होंने? तो उन्होंने बोला किसके? प्लांट्स जो होते हैं आपके, पादक जो होते हैं आपके, उन्होंने क्या किया? पादक को रखा किसमें? किसके आकार के हिसाब से क्या किया उन्होंने रखा? वृक्ष हो गया आपका, है ना, ट्री हो गया आपका, उसके बाद में आपकी झाड़ी हो गई, है ना, श्रब्स आपके हो गए, एंड आपकी शाख जिसे हम बोलते हैं हर्ब, ठीक है ना। में क्या किया उन्होंने? मतलब कि वर्गीकृत किया, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत? चले आगे बढ़ते हैं। जबकि उन्होंने जो प्राणियों का वर्गीकरण किसमें किया? तो वो क्या? उन्होंने जिनके पास लाल रक्त की उपस्थिति है, यानी कि रेड ब्लड है उनके पास में, और एक जो जिनके पास में लाल खून आपका नहीं है। समझ में बात आई आपको? तो ये किसने बोला था? ये बोला था आपके जो वैज्ञानिक थे अरिस्टो। किन्होंने बोला था बेटा आपका? तो ये बोला था जो आपके वैज्ञानिक थे अरिस्टो थे, उन्होंने ये चीज बोली थी। क्या बोली थी अरिस्टो ने? क्या बोला था? देखिए आप यहाँ पर आपके अरिस्टोटल ने क्या दिया था? उन्होंने दिया था बेटा क्या कि देखिए जो आपके प्लांट्स होते हैं वो किसने रखा था? ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स आपके, ओके। और उसी प्रकार से उन्होंने क्या किया? जो एनिमल्स होते हैं क्या क्या था? विच हैव रेड ब्लड एंड, और दूसरा वो जिनके पास लाल खून नहीं था। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मुझे पता है आपको, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था लीनियस। क्या नाम था बेटा? जिनका नाम था आपका लीनियस नाम था, है ना। ये कौन है आपको बेटा? लीनियस है। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला देखिए यहाँ पर ये कौन है बताइए। उसके बाद आपके आए थे कौन बेटा? उसके बाद आपके आए थे कौन? आए थे बताइए। तो वो आए थे सर लीनियस। और ये कौन है आपके बताइए? एक सेकंड, कोपलैंड, ओके, विटेकर, हाँ ओके ओके ओके, ये तो आपका हैकल हो गया, हाँ। तो लीनियस को लेके नहीं आए हम लोग यहाँ पर, चलिए कोई बात नहीं, हाँ। तो ये आप उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया उन्होंने। क्या दिया?
एक में रखा एनिमल को और एक में रखा उन्होंने क्या, एक में रखा उन्होंने किसको, प्लांट्स को। क्या बोला उन्होंने, इन्होंने बोला एक को बोला एनिमलिया और एक को बोला प्लांटी, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत, यानी कि क्या थे, डिड नॉट यूकैरियोट, मतलब कि उन्होंने बोला कि जो मतलब कि चल फिर पा रहे हैं वो आपके एनिमल्स हो गए, जो चल फिर नहीं पा रहे हैं वो कौन हो गए आपके, तो वो हो गए आपके कौन बताइए, तो वो हो गए आपके कौन, तो वो आगे हो गए आपके प्लांट्स हो गए आपके, है ना। किससे दिया था ये, तो ये दिया था उन्होंने लिनियस ने, ठीक है ना। और क्या दिया था उन्होंने, इन्होंने बोला था कि द्विगज पद्धति दी थी, किसने दी थी, लिनियस दी थी, यानी कि प्लांट यानी कि पादप के लिए और एनिमलिया मतलब कि प्राणियों के लिए, ठीक है ना। कब दिया गया था, तो इन्होंने दिया था 1758 में। क्या दिया था कि यानी कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन, इसे हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम बोल सकते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन। यानी कि हमारे पास दो किंगडम आ गए, कौन कौन से बचा बताइए, हमारे पास में दो किंगडम आ चुके हैं, कौन कौन से, एक तो आपका आ गया प्लांटी, है ना, और एक हमारे पास आ गया एनिमलिया। कौन कौन से आ गए, एक हमारे पास आ गया प्लांटी और एक हमारे पास में आ गया एनिमलिया, ठीक है ना। उसके बाद जो थ्री किंगडम हुआ और फोर किंगडम हुआ वो आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, लेकिन फिर आपको समझा देते हैं, ठीक है ना। देखिए उसके बाद में एक वैज्ञानिक आए थे हमारे, कौन थे बताइए, तो वो वैज्ञानिक थे हमारे कौन से बच्चा जी, तो वैज्ञानिक थे हमारे अर्नस्ट हैकल। कौन थे बच्चा जी हमारे वैज्ञानिक, जिनका नाम था अर्नस्ट हैकल। जिन्होंने क्या किया था बताइए, जिन्होंने दिया था 1867 में, 1866 में क्या दिया था, इन्होंने दिया था तीसरा किंगडम, कौन सा बताइए, इन्होंने दिया था, क्या दिया था बेटा, तो इन्होंने दिया था आपका जो आपका तीसरा किंगडम, जो कि था आपका प्रोटिस्टा। कौन सा बेटा आपका, जो था आपका प्रोटिस्टा था, ठीक है ना। और प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा को ही क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं डस्टबिन। क्या बोलते हैं इससे, तो इससे बोलते हैं डस्टबिन बोलते हैं, है ना। अब बताइए इन्होंने ऐसा कर क्यों पाए। देखिए ये बात आप जानते थे कि जब के लीनियस थे उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला था प्लांट और एनिमलिया, है ना। यानी कि जब जो ऑर्गेनिज्म, मान लीजिए जो आपके वैज्ञानिक थे लीनियस, उन्होंने दिया था एनिमलिया और आपके प्लांटी, ठीक है ना। यानी कि बेटा जी कुल मिला के बात ये है कि जो ऑर्गेनिज्म चले फिर पा रहे थे वो किस में आ रहे थे, तो वो आ रहे थे आपके एनिमलिया में आ रहे थे, ठीक है ना। और जो चले फिर नहीं पा रहे थे वो किस में आ रहे थे, तो वो आ रहे थे प्लांटी में, ठीक है ना। अब ऐसे बहुत से ऑर्गेनिज्म होंगे जो ये दोनों काम दोनों के बीच में नहीं आ पा रहे होंगे, है ना। कुछ ऐसे जीव होंगे जो इन दोनों के अंदर नहीं आ रहे होंगे। तो फिर क्या हुआ, तो फिर सिंपल सी बात है, आपके वैज्ञानिक का जाहिर सी बात है ना कि मतलब अगर आपको कोई कहीं पे मौका मिलता है तो क्या होता है, तो वहां पर कोई एक वैज्ञानिक आ जाता है और उसने क्या किया, उसने बोला कि जो ऑर्गेनिज्म एनिमल्स में नहीं आ रहे और प्लांट में नहीं आ रहे उसको किसमें डाल दो, उसको डाल दो किसमें, उसको डाल दो आप प्रोटिस्टा में। किसमें डाल दो आप, तो उसको डाल दो आप प्रोटिस्टा में डाल दो आप, सिंपल सी बात है ना। किसमें डाल दें आप, तो आप डाल दें उससे प्रोटिस्टा के अंदर डाल दें आप, ठीक है ना। बात समझ में आई कि जो ऑर्गेनिज्म कहीं पर नहीं आ रहे हैं वो कहाँ पर आ जाएंगे, तो वो आ जाएंगे प्रोटिस्टा में। तो इस तरीके से आपका तीसरा जो किंगडम था वो तैयार हुआ। क्या हुआ बेटा, तो वो तैयार हुआ, यानी कि जो आपके प्लांटी में और एनिमलिया में नहीं आ रहा था वो कहाँ किस में आ रहे हैं, तो वो आ जाएंगे प्रोटिस्टा के अंदर, ठीक है ना। और ये वैज्ञानिक कौन कौन थे आपके, तो वो थे आपके अर्नस्ट हैकेल साहब थे आपके, ठीक है ना। और उन्होंने कब दिया था, उन्होंने दिया था 1867 में, उन्होंने मतलब दिया था क्या सिद्धांत, मतलब कि तीसरा किंगडम दिया था। और वो कौन सा,
तो वो था आपका प्रोटिस्टा। कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद में क्या हुआ, अब आप जानते हो कि हमारे पास में 3 किंगडम आ चुके हैं। कौन कौन से बेटा आपके पास में, तो आपके पास में 3 किंगडम आ चुके हैं। कौन कौन सा, एक आपका हो गया आपका एनिमलिया, एक आपका हो गया प्लांटी, और एक आपका कौन सा हो गया, तो एक आपका हो गया प्रोटिस्टा हो गया आपका। ठीक है ना, तो हमारे पास में 3 किंगडम आपके आ चुके हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत यहां तक। तो देखिए अब सिंपल सी बात है, 1866 में क्या हुआ था, देखिए यानी कि जो क्या था आपका 1866 में आपका जो वैज्ञानिक थे, आप कौन से, अर्नस्ट हैकेल थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने प्रतिष्ठा दिया था। ठीक है ना, अब उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद है मतलब जो माइक्रोस्कोप थे बेटा आपके, वो थोड़े से इवॉल्व हुए। क्या हुए आपके, आपके माइक्रोस्कोप्स क्या हुए बेटा जी, आपके माइक्रोस्कोप क्या हुआ, जो आपके माइक्रोस्कोप थे, माइक्रोस्कोप जो थे आपके, वो कैसे हुए, तो वो आपके थोड़े से इवॉल्व हुए। अब जब आपके माइक्रोस्कोप अच्छे बनना शुरू हो गए, तो आपने देखा कि मतलब कुछ सूक्ष्म जीव हैं। कौन क्या बेटा, कोई आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है आपके, है ना, यानी कि आपके सूक्ष्म जीव हैं, आपके सूक्ष्म जीव हैं आपके। अब वो किस में आएंगे, सिंपल सी बात है ना। तो फिर उन्होंने एक निकाला, क्या निकाला, तो उनको मिली एक उम्मीद, और उस उम्मीद पर खड़े कौन उतरे आपके, तो वो उतरे आपके हार्वर्ड कोपलैंड। कौन बेटा जी आपके, एक वैज्ञानिक है हमारे कौन से, जिनका नाम है हार्वर्ड हार्वर्ड कोपलैंड। ये कौन है बेटा, तो ये आपके हैं हार्वर्ड कोपलैंड सर हैं। अब इन्होंने क्या दिया बताइए, तो इन्होंने दिया आपका चौथा किंगडम। कौन सा, वो किंगडम कौन सा बताइए, वो किंगडम था आपका मोनेरा। कौन सा था बेटा आपका, तो वो था मोनेरा। यानी कि जितने भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, स्पेशली जो बैक्टीरिया आपके होते हैं, वो किस में आएंगे बताइए, स्पेशली जो आपके बैक्टीरिया हैं वो किस में आएंगे, तो वो आएंगे मोनेरा के अंदर। ठीक है ना, और ये कब दिया था उन्होंने, बताइए बताइए, ये कब दिया था उन्होंने, तो वो दिया था 1956 में, 1956 में दिया था उन्होंने। ठीक है ना, किसने दिया था, तो वो दिया था आपके हार्वर्ड कोपलैंड सर ने दिया था, यानी कि मोनेरा। तो आपके पास कितने आ गए बताइए, तो आपके पास आ चुके हैं अभी कितने बेटा जी, बताइए बताइए। तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया एनिमलिया आ गया आपके पास में, है ना, आपके पास प्लांटी आ चुका है आपके पास में, है ना, आपके पास में क्या आ चुका है, प्रोटिस्टा आपके पास में आ चुका है, और आपके पास में मोनेरा आ चुका है। ठीक है ना, अब कौन सा बच्चा, अब बच्चा आपका सिर्फ और सिर्फ एक किंगडम, वो था आपका फंजाई। और वो किसने दिया था बताइए, तो वो दिया था आपके RH विटिकर सर ने दिया था। किसने दिया था बेटा जी आपका, तो ये कौन है बताइए, तो ये हमारे वैज्ञानिक, महान वैज्ञानिक हैं, जिनका नाम है क्या, जिनका नाम है RH विटिकर। इनका नाम क्या है बेटा जी, तो इनका नाम है RH विटिकर। 1969 में इन्होंने दिया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। सिंपल सी बात थी कि अभी तक तो मतलब इनके पास चीजें आ चुकी थी, है ना, क्या आ चुकी थी बेटा जी, अभी तक इनके पास में सब कुछ मतलब 4 किंगडम आ चुके थे। एक किंगडम बचा हुआ था, वो कौन सा था बताइए, तो वो था आपका कौन सा बेटा जी, तो वो था आपका कौन सा वाला, वो था आपका फंजाई। और फंजाई जो कि आपका नहीं आया था, वो किसने दिया था, तो वो दिया था आपके महान वैज्ञानिक, जिनका नाम क्या था, आर्य विटिकर था। उन्होंने क्या दिया, उन्होंने दिया फंजाई। कभी कभार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो सीक्वेंस होता है, वो बताइए कि मतलब आपकी जो सबसे पहले कौन सा किंगडम आया, है ना, इस प्रकार से। तो चलिए जान लेते हैं एनसीईआरटी क्या बोलती है इनके बारे में। देखिए एनसीईआरटी बोल रही है, क्या बोल रही है इनके बारे में, RH विटिकर 1969 proposed a 5 kingdom of classification। ठीक है ना, द किंगडम डिफाइंड बाई हिम with name Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia।
इन्होंने 5 किंगडम दिए। कौन कौन से बेटा? तो वो थे उनके मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया थे उनके, ठीक है ना। अब देखिए इनका जो क्राइटेरिया था, क्या था बेटा? क्राइटेरिया था क्लासिफिकेशन का, तो वो क्या था? तो वो उनके, ये आप याद रखिएगा, क्या किया, याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम पूछा जाता है कि मतलब जो आपके आर चैप्टर का सर थे उनका क्या क्राइटेरिया था किसके लिए क्लासिफाई करने का। तो कौन सा? सबसे पहले था आपका सेल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। दूसरा था उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा उनका था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। चौथा था उनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। पांचवा था उनका मोड ऑफ फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो ये इनके कितने थे बेटा? इनके 1 2 3 4 5, इनके 5 क्या थे? पॉइंट्स थे, एक तरीके से मान लीजिए पॉइंट्स थे, जिसके व्याप पे क्या थे, जिसके व्याप पर उन्हें क्या किया था? क्लासीफाई किया था, ठीक है ना। क्या किया था? उन्होंने क्या था? क्लासीफाई किया था कितने? 5 पॉइंट्स के बेस पर। देखिए हिंदी में क्या लिख रहा है इनके बारे में, हिंदी में लिखा जा रहा है इनके बारे में कि सन 1919 में क्या हुआ, बताइए सन 1919 में क्या हुआ? आर एच बिटिका द्वारा 5 जगत वर्गीकरण किया गया, जो कि आप कौन कौन से, जो कि आपके थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया थे आपके, ठीक है ना। कोशिका संरचना क्या था बेटा? कोशिका संरचना, शारीरिक संरचना, पोषण की प्रक्रिया, प्रजनन की प्रक्रिया यानी जाति वृत्ति संबंध जो थे उनके, वो क्या थे? वर्गीकृत की पद्धति के प्रमुख मापदंड थे उनके, किसके? आर एच विटिकर के। तो ये पॉइंट्स अपना याद रखिएगा, ठीक है ना। अब ये जो टेबल है आपकी, उसको आपको दिमाग पे डाल के रखना है। क्या करना है बेटा आपको? ये जो टेबल आपकी है उसको आपको दिमाग में रखना है, ठीक है ना। देखिए टेबल क्या बोल रही है आपकी? सबसे पहले बोल रही है आपके 5 किंगडम दिए हुए। सबसे पहले आपकी बात आ रही किसकी? सबसे पहले बात आती है आपकी मोनेरा की, ठीक है ना। ये क्या है बेटा आपका? तो ये है आपका मोनेरा। जो मोनेरा आपका होता है उस जो सेल टाइप होती है वो कैसी होती है? तो वो होती है प्रोकैरियोटिक, यानी कि जितने भी आपके प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म हैं, क्या है बेटा जी आपके? जितने भी आपके प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं वो किस में आएंगे? तो वो आएंगे आपके किसमें बेटा जी? तो वो आएंगे आपके मोनेरा के अंदर आएंगे। किसमें आएंगे वो आपके? तो वो आएंगे आपके मोनेरा के अंदर आएंगे आपके। कौन? जितने भी आपके प्रोकैरियोट्स हैं, ठीक है ना। यानी कि जो प्रोकैरियोट्स हैं वो किसमें आएंगे बेटा जी आपके? तो वो आएंगे आपके मोनेरा के अंदर आएंगे आपके, ठीक है ना। एक सेकेंड, हाँ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सेल वॉल। जो इसकी सेल वॉल होती है वो किसके बनी हुई होती है बताइए? तो वो बनी हुई होती है, इसकी सेल वॉल किससे बनी हुई होती है? तो वो बनी हुई होती है बेटा जी पॉलीसेकेराइड्स की। किसकी बनी हुई होती है? तो वो बनी हुई होती है पॉलीसेकेराइड्स की बनी हुई होती है, और साथ में अमाइनो एसिड्स भी उसमें मिले हुए होते हैं। सिंपल सी बात है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है तो उसकी सेल वॉल मतलब कि इतनी अच्छे तरीके से कैसे होगी? डेवलप नहीं हो पाई होगी, है ना। इसलिए कैसी होती है उसकी? लूज लूज टाइप की होती है उसकी, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत? उसके बाद में अगर हम बात करें किसकी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें। किसकी बात करें बेटा जी? अगर हम बात करें केंद्र झिल्ली की बात करें, वो कैसी होती है? वो होती है एब्सेंट। जो आपकी केंद्र झिल्ली होती है किसमें? मोनेरा के अंदर, वो कैसी होती है बेटा जी? तो वो होती है एब्सेंट, यानी कि उसमें कैसी होती है बेटा? तो वो होती है एब्सेंट, होती है किसमें? मोनेरा के अंदर। क्या? जो आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? वो है आपका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। यानी कि जो आपकी काय संरचना है वो किस प्रकार की होगी? तो वो होती है कोशिकीय। कैसी होती है बेटा जी? तो वो होती है कोशिकीय, यानी कि आपकी सेलुलर होती है आपकी। यानी कि जितने ऑर्गेनिज्म होंगे वो लगभग सिंगल सेल्ड होंगे, है ना। सेल टाइप के होंगे आपके, एक नॉर्मल सेल जो होती है आपको इस प्रकार से होंगे आपके, है ना। उसके बाद अगर बात की जाए मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात की जाए, यानी कि जो पोषण की विधि है वो कैसी होती है? इसमें मतलब कि हर प्रकार की विधि इसमें आ जाती है ना। चाहे वो सोपसी हो, सोपसी में आपके दोनों प्रकार के आ जाते हैं, रसायन और संश्लेषण वाले आपके आ जाते हैं ना। और साथ ही साथ इसमें क्या जाता है? इसमें आपका आ जाता है प्रकाश
संश्लेषण भी इसमें आ जाता है ना। और इसमें परपोषी यानी कि मृतपोषी और आपके परजीवी ये भी इसके तहत आ जाते हैं, है ना। यानी कि ऑटोपिक में कीमो और फोटो दोनों आ जाते हैं, और हेक्टो में आपके सेप्रोफिटिक और आपके पैरासिटिक ये भी आ जाते हैं, ठीक है ना। याद रहेगा। जो वैरायटी ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो किसमें है बच्चा सबसे ज्यादा, तो वो है आपके मोनेरा के अंदर आपके सबसे ज्यादा है आपका क्या, वैरायटी ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि हर प्रकार का खाना कुछ मिल जाएगा आपको, वो मिल जाएगा इसमें मोनेरा के अंदर आपको मिल जाएगा। आप बेटा चिंता मत कीजिए, जब हम मतलब कि हर किंगडम को मतलब स्पेशली समझाएंगे तो उसको मतलब ये चीजें मतलब और भी अच्छे से समझा देंगे आप लोगों को, है ना। बस आप इतना याद रखिए, मतलब ये ना जो टेबल है मतलब वो आपको बेसिक चीज बताती है कि इसमें मतलब क्या चीज आपकी हो सकती है ना। उसी प्रकार से अगर बात करें हम किसकी, उसी प्रकार से हम बात करें अपने प्रोचेस्टा की बात करें बेटा जी, किसकी बात करें, प्रोचेस्टा की बात करें अगर हम, तो देखिए ये रहा आपका प्रोचेस्टा आपका रहा, ठीक है ना। अब इसमें जो कोशिका का कोशिका प्रकार होता है वो कैसा होता है, तो वो होता है आपका यूकैरियोटिक। कैसा होता है बेटा, तो वो होता है आपका यूकैरियोटिक होता है। और इसमें भी आपके जितने आपके कौन से होते हैं बेटा, जितने आपके होते कौन से, जितने आपके होते हैं यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर यानी कि जो सिंगल कोशिकी होते हैं यूकैरियोटिक, वो आते हैं, वो किस में आते हैं, तो वो आते हैं आप किस में, प्रोटिस्टा में आपके आते हैं, ठीक है ना। और इसकी सेल वॉल होती है वो मतलब किसी किसी में प्रेजेंट होती है आपकी सेल वॉल, है ना। जो कोशिका भित्ति होती है वो कुछ ही में प्रेजेंट होती है, क्योंकि जो मॉडिफिकेशन है बेटा वो किस प्रकार से हुआ, तो आपका इस प्रकार से हुआ है। पहले प्रोटिस्टा बना, मोनेरा बना, जब प्रोटिस्टा बना आपका। तो जो आपकी कोशिका भित्ति थी आपकी वो तो काफी बेकार थी आपकी मोनेरा में, पर वहां पे क्या हुआ, वहां से मॉडिफिकेशन हुआ, थोड़ा सा आप आगे बढ़े और वहां पर थोड़ी सी अच्छी आपकी मतलब क्या बन गई, कोशिका भित्ति बन गई, परंतु इतनी भी अच्छी नहीं बनी थी कि चीजें मतलब आपको समझ में आ जाए, है ना। उसके बाद अगर बात करें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, तो उसमें प्रेजेंट होती है, बिल्कुल सही बात है। जो आपको कोशिका झिल्ली है वो आप में उसमें होती है, किसमें, प्रोटिस्टा में होती है, ठीक है ना। कार्य संरचना उसमें कोशिकीय होती है, सिंपल सी बात है, सिंगल टाइप की यूनिसेलुलर आपका है ना। पोषण की बात करें तो उसमें सिर्फ और सिर्फ स्वपोषी होता है। कैसा होता है बेटा, इसमें सिर्फ और सिर्फ स्वपोषी होता है, यानी कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं ये लोग, है ना। किसके द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं। और साथ ही साथ में इसमें कैसा होता है, परपोषी भी इसमें रहता है ना। यानी कि फोटो बनाते हैं आपके, और साथ ही साथ इसमें मतलब हेटेरोटॉपिक टाइप का भी आपका इसमें रहता है। क्या रहता है इसमें, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें रहता है आपका, ठीक है ना। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बात करें हम, तो हम बात करें किसकी, फंजाई की बात करें। किसकी बात करें बेटा जी, अगर हम फंजाई की बात करें, ठीक है ना। अब फंजाई में क्या होता है, देखिए फंजाई में आपके आते कौन, तो फंजाई में आपके आते हैं यूकैरियोटिक आते हैं, है ना। और उनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो किससे बनी हुई होती है, ये इसमें मतलब स्पेशल पॉइंट है, वो किससे बनी हुई होती है, वो होती है सेलुलोज रहित होती है ना। कैसी होती है बेटा, सेलुलोज रहित होती है। और इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ काइटिन होता है। कहा होता है बबुआ इसमें, तो इसमें होता है काइटिन प्रेजेंट होती है। और उसमें क्या होता है, तो उसमें होता है काइटिन, ठीक है ना। जो उसकी कोशिका भित्ति होती है यानी कि सेल वॉल होती है, उसमें वो किससे बनी हुई होती है, तो वो बनी हुई होती है काइटिन की बनी हुई होती है ना। और इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो कैसे होती है, प्रेजेंट होती है ना। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन से कैसा होता है, लूज होता है, यानी कि जो कोशिकाएं होंगी छोटी छोटी मतलब ये आपस में मिल रही होंगी, है ना। कैसे होंगे बेटा, जो कोशिकाएं होंगी वो आपस में मिल रही होंगी, और मिलके के कारण टिश्यू बना रही होंगी आपकी। और जो टिश्यू होगा वो मतलब थोड़ा सा जो दूर होगा, लूज होगा, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत। आप जानते होंगे कि जो फंजाई होती है आपकी, उसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो कैसा होता है बेटा जी, वो होता है सेप्रोफिटिक होता है आपका, है ना। कैसा होता है उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो वो होता है सेप्रोफिटिक, या बोले तो आपका पैरासिटिक। यानी कि ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, है ना। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, किसी और प्राणी से अपना भोजन लेते हैं, है ना। किसके द्वारा होता है बेटा इसमें, तो इसमें होता है मतपोषी और आपका परजीवी के द्वारा, ठीक है ना। और अगर इसमें प्रजनन की बात की जाए तो वो कैसा होता है, तो वो होता है निषेचन द्वारा होता है इसमें, है ना। प्रजनन कैसा होता है बेटा इसमें, तो इसमें होता है कैसा, बताइए,
वो होता है निषेचन के द्वारा होता है आपका इसमें, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपका क्या है बेटा जी, तो अगला पॉइंट आपका है वो है आपका प्लांटिंग, यानी कि प्लांटिंग मतलब आपके प्लांट्स, ठीक है ना। अब प्लांट्स कैसे होते हैं सभी लोग जानते हैं, ये आपके यूकेरियोटिक होते हैं, बिल्कुल होते हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है किससे बनी हुई होती है, तो वो बनी हुई होती है सेलुलोज से बनी हुई होती है। क्या बनी, जो आप जो सेल वॉल होती है कोशिका भित्ति होती है किससे बनी हुई होती है, तो वो बनी हुई होती है किसकी, सेलुलोज की बनी हुई होती है ना। केंद्र झिल्ली प्रेजेंट होती है हाँ ना। और जो कार्य संरचना होती है कैसी होती है, ऊतक और अंग ऊतक होते हैं इसमें। कैसी होती है बेटा, यानी कि जो ऊतक होते हैं वो मिल चुके होते हैं और मतलब एक लगभग अंग की तरह काम करते हैं, है ना। यानी कि ऑर्गन ये बना चुके होते हैं। कौन, जो आपके प्लांट्स होते हैं, ठीक है ना। और ये बात आप भी जानते हो जो प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं, वो अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेटिक जो प्रक्रिया होती है उससे क्या बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। कौन, आपके जो प्लांट्स होते हैं आपके, है ना। और जो आपको प्रजनन की विधि होती है कैसी होती है, वो होती है निषेचन द्वारा होती है इनमें, ठीक है ना। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपका क्या है, तो अगला पॉइंट आपका है बेटा जी, तो वो है आपका कौन सा बेटा, तो वो हो जाएगा आपका एनिमेलिया। कौन सा है आपका, तो यह है आपका एनिमेलिया, आपका एक पॉइंट है, ठीक है ना। पांचवा किंगडम आपका है। अब देखिए इसमें जो सेल टाइप वो कैसी है बेटा, यूकैरियोटिक है, सभी जानते हैं, आप भी जानते हो, है ना। और ये बात आप जानते हो जो सेल वॉल होती है एनिमेलिया की वो कैसी होती है, अब्सेंट होती है। यानी कि इसमें जो कोशिका भित्ति होती है वो कैसी होती है इसमें, वो इसमें अब्सेंट होती है, अनुपस्थित होती है। कैसी होती है कोशिका भित्ति, इसमें प्रेजेंट नहीं होती है, यानी कि इसमें अब्सेंट होती है, ठीक है ना। केंद्र झिल्ली की बात करें तो प्रेजेंट होती है, उपस्थित होती है ना। कार्य संरचना कैसी होती है, ऊतक अंग और अंग तंत्र इसमें क्या बेटा जी, जो ऑर्गन सिस्टम है वो इसमें बन जाता है। यानी कि उसके ऑर्गन्स होते हैं वो मतलब आपस में एक सिस्टम की तरह काम करना शुरू कर देते हैं इसमें, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, है ना। और ये बात आप जानते हो जो एनिमल्स होते हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, है ना। तो यानी कि होलोजॉइक और सेल्फ टाइप में ये अपना न्यूट्रिशन लेते हैं किसी और से। और जो निषेचन होता है वो किस प्रकार से, जो प्रजनन होता है वो किस प्रकार से होता है, तो वो होता है आपका निषेचन द्वारा उनका होता है ना। और आपको बता दें एक बात, पूछिए कौन सी, जो टेबल है आपकी वो कैसी बेटा, ये टेबल आपकी इम्पोर्टेंट है, इससे आप याद कर लीजिएगा किसी भी कीमत पर, है ना। और आपके एग्जाम में यहाँ से मतलब ये तो नहीं बोले डायरेक्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से आ जाएगा, लेकिन हाँ इसी जो वो सवाल होगा वो इस टेबल से उसका आंसर मिल जाएगा आपको। इसीलिए बोल रहा हूँ ये जो मतलब टेबल है आपको कैसी है, आपकी एक प्रकार के स्टार टाइप में आपका ये काम करेगी आपकी ये टेबल, ठीक है ना। ये आपकी मतलब एक स्टार टेबल आपकी टाइप में हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए तो आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं, है ना। और देखिए अगर आप चाहें तो मतलब क्लास को शेयर कर दीजिएगा, है ना। लाइक वगैरह, मतलब आप सब लोग समझदार हैं, ठीक है ना। और बाकी जो पीपीटीज वगैरह होती है वो कहाँ मिलती है बेटा, तो वो आपको मिलती है टेलीग्राम चैनल पे, आपको क्या मिलती है, पीपीटीज आपको मिल जाती हैं, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।